सभी दंडासन में विश्राम करें। श्वासों को सामान्य करें। वैसे तो श्वासें सामान्य ही है हमारी। एक दो लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले आसन लेते हैं आज गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजों को ताने, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर ले आए। अब दाईं टांग को मोड़ें। दाहिनी टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को अपनी बाईं जंघा के नीचे से निकाल लें। और अगर बैठ सकते हैं तो उसकी एड़ी पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं बैठ सकते हैं तो उसकी एड़ी को निकालकर बाहर की ओर रख लें। उसके ऊपर बाईं टांग को भी मोड़ें घुटने से, और इस प्रकार से रखें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जिस तरीके से लाला लोग बैठते हैं दुकान पर, इस तरीके से देखिए स्थिति। घुटने पर हमारा घुटना, दायां घुटना नीचे, बायां घुटना ऊपर। हमारा बायां घुटना ऊपर है तो श्वास भरते हुए बाईं भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर। भरी हुई श्वास में खींचे हाथ को ऊपर की ओर। बाईं भुजा को कोहनी से मोड़ें और पीछे पीठ पर उसकी हथेली को ले जाएं। और दाएं हाथ को भी पीछे से, कमर से नीचे से, पीछे से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं पीठ पर। और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। कोशिश करें मिलाने की। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां तक जाती हैं वहां तक रुक जाएं। गर्दन को सीधा करें, गर्दन ना मोड़ें। अब श्वास भरें और शरीर को ताने अपने। श्वास छोड़कर ढीला छोड़ें शरीर को। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से ताने अपने शरीर को। श्वास छोड़कर ढीला छोड़ दें शरीर। दोनों भुजाओं को सीधा करते हुए नीचे ले आएं। दोनों टांगों को भी धीरे धीरे सीधा करें। पैर पैर के साथ मिलाएं, दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करेंगे। अभी दाईं टांग को पहले मोड़ा था, अब बाईं टांग को पहले मोड़ेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को दाईं जंघा के नीचे से निकाल लें या उसके ऊपर बैठ जाएं, जो भी ठीक लगे, जैसे भी कर सकते हैं। अब दाहिनी टांग को भी मोड़े घुटने से और उसको बाईं टांग के ऊपर ले आए। घुटने के ऊपर घुटना आ गया। इस समय हमारा दायां घुटना ऊपर है तो दाईं भुजा को श्वास भरते हुए तानते हुए ऊपर ले जाएं। हाथ की उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहें। भरी हुई श्वास में खींचे हाथ को ऊपर की ओर। और अब इसी हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं पीठ पर हथेली को। और बाएं हाथ को भी नीचे से मोड़ते हुए कमर पर ले आए और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हमारी कोहनी ऊपर जितना आकाश की तरफ सीधी रहेगी उतनी ही हमारी उंगलियां आपस में बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। दिखा सकते हैं अपनी स्थिति भी। देखिए, देखिए मेरी उंगलियों को। गर्दन सीधी रखें। अब श्वास भरें और शरीर को ताने। श्वास छोड़कर ढीला करें शरीर को। फिर से एक बार श्वास भरें और ऊपर की ओर ताने शरीर। रीढ़ को सीधा करें। श्वास छोड़कर ढीला करें। अंतिम बार एक बार श्वास भरकर, पूरी क्षमता से श्वास भरकर शरीर को तान दें ऊपर की ओर।
और श्वास छोड़कर ढीला करें शरीर को। दोनों भुजाओं को भी एक एक करके नीचे ले आएं। दोनों टांगों को भी सीधा कर दें। पैर पैर के साथ मिलाएं। गोमुख आसन का अभ्यास लिया हमने, इससे हमारे फेफड़े भी इससे अच्छे से प्रभावित होते हैं। हमारी कोहनियां, कलाइयां, कंधे मजबूत होते हैं। आ जाए सभी साधक वज्रासन में। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखें। दोनों मिली हुई टांगों को बाईं तरफ से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैरों के पीछे अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई। हमारा पृष्ठ भाग दोनों एड़ियों के बीच में, दोनों घुटने आगे से मिले हुए। दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, रीढ़ सीधी, ज्यादा तनी हुई नहीं। वज्रासन के लाभ सभी को पता है। पाचन निष्कासन को तेज करता है, ये सुदृढ़ बनाता है हमारे। उसके अलावा हमारी वज्र नाड़ी को प्रभावित करता है। साथ में हमारी पिंडलियों को मजबूत बनाता है। श्वास है हमारी सामान्य। आज वज्रासन में सबसे पहले लेते हैं अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए क्या करना है हमें, जिस तरह से हम उष्ट्रासन के लिए करते हैं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों घुटनों में कंधों के बराबर दूरी बना लें। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतनी ही दूरी। अर्धचंद्रासन का अभ्यास लेने से पहले एक बार अपने घुटनों को प्रभावित करते हैं। तो एक बार एक घुटने को दबाएं, दूसरी बार दूसरे घुटने को दबाएं। घुटने इससे प्रभावित होते हैं। अगर घुटनों का दर्द हो तो इससे ठीक होता है। खड़े खड़े एक बार एक घुटने को दबाना है, दूसरी बार दूसरे घुटने को से। आ जाए मध्य में। अब उष्ट्रासन में हम अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर लेकर जाते हैं, लेकिन अर्धचंद्रासन में हमने अपने दोनों हाथों को बांधकर अपने सीने पर इस प्रकार से रख लेना है। बांध लिए सबने हाथ, जैसे कि हम अर्ध तितली आसन में भी बांधते हैं। अब श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें अपने फेफड़ों में, और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। जैसे उष्ट्रासन में झुकते हैं, ठीक वैसे ही झुकते जाएं, धीरे धीरे झुकते जाएं। श्वास सामान्य करके रुकें। अपनी जंघाओं को आगे की ओर खींच कर रखें, घुटनों के बराबर। कुछ पल के लिए रुकें, प्रभाव को पड़ने दें अपने शरीर पर। उष्ट्रासन के पूरे लाभ मिलते हैं इसमें, अर्धचंद्रासन में। धीरे धीरे वापस आए। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। फिर से एक बार श्वास भरें और फिर से कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। श्वास सामान्य करके रुक जाएं। हमारा स्लिप डिस्क, सर्वाइकल रीजन, स्पॉन्डिलाइसिस सभी इससे प्रभावित होते हैं। और जब हम श्वास भरकर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे फेफड़ों में भी श्वास भरने की क्षमता बढ़ जाती है। आ जाएं धीरे धीरे वापस। सीधा करें अपने शरीर को। दोनों हाथों को खोलें, शरीर के साथ लेकर आए। दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आ जाएं। बैठ जाएं वज्रासन में। एक बार श्वासों को सामान्य करें, श्वास भरकर और छोड़कर। हर आसन को अपनी अपनी क्षमता अनुसार किया करें, ना क्षमता से ज्यादा ना क्षमता से कम। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया करें उसका पूरा लाभ लेने के लिए। श्वासें हमारी सामान्य। आगे लेते हैं वज्रासन में ही योग मुद्रा का अभ्यास।
वज्रासन में बैठे हैं सभी। अब दोनों घुटनों को खोल लें, अधिकतम खोल लें दोनों घुटनों को, जैसे हम शशक आसन भाग 2 में खोलते हैं। दोनों घुटनों को खोल लिया, दोनों हाथ पीछे कमर पर ले जाएं, बाएं हाथ के अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। भरें श्वास, श्वास भरकर अपने शरीर को ताने, सीधा करें अपनी रीढ़ को भरी हुई श्वास में और श्वास को छोड़कर अपनी कमर से अपने दाएं घुटने की तरफ झुकते जाएं नीचे। दाएं घुटने की तरफ झुकें, कोशिश करें अपने माथे को दाएं घुटने से लगाने की। पेट को अंदर की ओर दबाएं तो और अधिक झुक सकते हैं। रुक जाएं कुछ पल के लिए। जिनका माथा घुटने को स्पर्श कर जाए वो और अधिक झुकते हुए माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। वीरेंद्र सर का बहुत ही अच्छा बन रहा है, सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से श्वास भरकर पीछे खींचे अपने दोनों हाथों को, रीढ़ को ताने, भरी हुई श्वास में अपनी कमर को हल्का सा बाईं ओर मोड़े और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से अपने बाएं घुटने की तरफ झुकें। अब कोशिश करें माथा हमारा लग जाए बाएं घुटने से। पेट को अंदर की ओर दबाएंगे तो जरूर लगेगा। रुक जाए, श्वासों को सामान्य करके रुकें। अगर श्वास लेने की इच्छा हो रही हो तो छोटी छोटी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। आ जाए धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए। एक बार फिर से दोनों हाथों को पीछे खींचें, श्वास भरें, रीढ़ को ताने और श्वास छोड़ते हुए अब कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकना ज्यादा आसान होता है, झुकते जाएं आगे की ओर और माथे को लगा दें आसन से। ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठा करें, एड़ियों से लगा हुआ रहे। लगा दें अपने माथे को आसन से। डी घराना जी का शायद लग रहा है माथा, मल्होत्रा जी का लग रहा है, सभी साधकों का लगभग माथा लग रहा है आसन पर। रुक जाए श्वासें सामान्य करके। कभी कभी जो काम आसन नहीं कर पाते हैं वो हमारी मुद्राएं कर देती हैं, तो योग मुद्रा का बहुत अधिक लाभ है। हमारी दोनों बड़ी आंत छोटी आंत दोनों आंतें पूरी तरह से प्रभावित होती हैं इस आसन में। जो सिकुड़ जाती हैं आंतें वो इससे ठीक हो जाती हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए वापिस। सीधा कर लें अपने शरीर को, दोनों हाथों की पकड़ को छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने ले आए, दोनों घुटने मिला लें और दोनों हाथों को आगे की ओर आसन पर रखते हुए दोनों टांगों को पीछे खोलते हुए पेट के बल आ जाएं मकर आसन में। मकर आसन में लेंगे विश्राम। सबसे पहले दाईं हथेली को रखें आसन पर, उसके ऊपर बाईं हथेली को रखें, फिर उसके ऊपर अपने दाएं कान को रख दें। एक के ऊपर एक हथेली हमारी, उसके ऊपर दायां कान। दोनों पैरों को पीछे से हल्का सा खोल लें। वैसे तो हमारी श्वासें सामान्य ही है क्योंकि योग मुद्रा के अभ्यास में श्वासें नहीं चढ़ती हमारी, लेकिन फिर भी एक बार लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़कर श्वासों को सामान्य कर लें। लेते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए पेट के बल आ जाएं और दोनों हथेलियां लेकिन हमारी इसी स्थिति में रहेंगी, एक के ऊपर एक। पहले दाईं हथेली नीचे, उसके ऊपर बाईं हथेली, उसके ऊपर अपने ठोड़ी को रख लें। दोनों हथेलियों के ऊपर अपनी ठोड़ी रखें। श्वास भरें और धीरे धीरे अपने धड़ को ऊपर उठाते जाएं। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठाएं, कोहनियां पूरी खोल दें
कोहनियां सीधी, हथेली एक के ऊपर एक, रीढ़ को अपनी गर्दन को लगा दे पीछे रीढ़ मूल से। रुक जाए कुछ पल के लिए, प्रभाव को महसूस करें अपनी कमर पर। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से अपनी ठोड़ी अपनी दोनों हथेलियों के ऊपर। इस बार अपनी दोनों हथेलियों को थोड़ा सा खोल लें, दाईं हथेली दाईं तरफ, बाईं हथेली बाईं तरफ खोलें, और जो बीच की जगह है उसमें अपनी ठोड़ी को रख दें। हथेलियां इस प्रकार से खोलेंगे कि हथेलियों की उंगलियों का रुख हमारा आमने सामने रहे दोनों के। पुनः एक बार श्वास भरें और अपनी कोहनियों को पूरा खोलते हुए अपने धड़ को उठाएं ऊपर। नाभि तक का भाग आसन से लगा हुआ, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठा हुआ। गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगाएं। रुक जाएं श्वास सामान्य करके। प्रभाव को पड़ने दें अपनी कमर पर, अपनी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा आसन कमर दर्द के लिए। और इससे साथ साथ हमारा सर्वाइकल रीजन भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि हमारी गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पहले अपनी ठोड़ी को रखें, फिर दोनों हथेलियों के बीच में अपने माथे को रख दें। वापस आ जाएं धीरे धीरे, और करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। विश्राम करेंगे पीठ के बल। लघु विश्राम पीठ के बल अपनी श्वासों को सामान्य करने के लिए। और साथ साथ ही भुजंग आसन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। हमारी एड्रिनल ग्रंथि भी इससे प्रभावित होती है भुजंग आसन से। हमारे कंधे भी इससे मजबूत होते हैं। रीढ़ तो प्रभावित होती ही होती है। एक दो लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य करें, कमर के बल लेटे हुए सभी। श्वासें हमारी सामान्य। आज पीठ के बल लेते हैं मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं, और लेटे लेटे ही पद्मासन लगाएं। लेटकर पद्मासन लगा लें। एक टांग को मोड़ें, दूसरी टांग को मोड़कर लेटकर पद्मासन लगाएं। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो आलती पालती लगा लें। कोशिश करें एक बार जरूर लगाने की पद्मासन या आलती पालती। लग गया सभी साधकों का? अब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें और कोशिश करें घुटनों को आसन से लगाने की। लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को हटा दें, छोड़ दें अपने अंगूठे, और दोनों हाथ अपने चेहरे या गर्दन के दाएं बाएं लाएं। और अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें, जिससे कि हमारे माथे वाला भाग हमारा आसन पर लग जाए। पीछे की ओर मोड़े, उल्टी तरफ। कोशिश करें थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ने की। हाथों का सहारा देकर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी गर्दन। पीछे की ओर मोड़कर रखें। अब जिनकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ चुकी है, वो फिर से अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। इस स्थिति में हमारा कमर वाला भाग भी थोड़ा आसन से ऊपर उठ जाता है।
रुक जाएं कुछ पल के लिए इसी स्थिति में, श्वास भरें और रुक जाएं। हमारे शरीर की स्थिति से मछली की तरह श्वास छोड़ें, एक बार फिर से श्वास को भरें, रुकें, एक दो बार श्वास भरकर इसी स्थिति में रुकें, कुछ पल के लिए इसके प्रभाव को पड़ने दें अपने शरीर पर। अब धीरे धीरे फिर से अपने पैरों के अंगूठों को छोड़ें और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को सीधा करें। गर्दन सीधी कर लें, आसन पर रख लें। पद्मासन लगा रहे हैं अभी, उसको ना खोलें। और अपनी दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए अपने धड़ को थोड़ा सा उठा लें। दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए स्टैंड बनाएं और अपने धड़ को थोड़ा सा उठा लें ऊपर की ओर। हाथ नीचे लाकर कोहनियों का स्टैंड बनाकर और अपने धड़ को हल्का सा उठा लेंगे और अपनी श्वास भरें और गर्दन को ले जाएं अपनी दाईं ओर। दाईं ओर मोड़ें गर्दन, श्वास छोड़ते हुए मध्य में लाएं, फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए मध्य में लाएं, फिर से श्वास भरें दाईं ओर, मध्य में, फिर से बाईं ओर श्वास भरते हुए। अब इस बार अर्ध चक्रासन लेंगे, जैसे कि अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ा और फिर बाईं ओर, जैसे हम गोलाकार घुमाते हैं, आधा गोला लेते हुए, फिर बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर घुमाएं अपनी गर्दन को 2 से 3 बार। अपनी गर्दन को भी साथ साथ ही प्रभावित करें। चलिए धीरे धीरे वापिस आए, गर्दन को मध्य में लाएं, कोहनियों का स्टैंड हटाते हुए दोनों हाथों को नीचे रखें, धड़ को नीचे ले आए आसन पर। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को भी सीधा करें। लेते हैं शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों टांगें सीधी, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ कमर के साथ लगे हुए 4-5 इंच की दूरी पर। आंखें कोमलता से बंद। पहले श्वासों को सामान्य कर लें, लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़कर। श्वासें सामान्य होने के बाद अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें, मन की आंखों से निहारें अपने शरीर को। अपनी क्रियाओं पर ही अपने मन को स्थिर करें, मन ही मन दोहराएं अपनी क्रियाओं को, उनकी आसनों के या क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करते हुए अपने शरीर पर। मन को लगा दें अपने शरीर की क्रियाओं पर, अपने शरीर पर। अगर मन हमारा हमारे वश में है तो हमारा मित्र है, और अगर हम अपने मन के अधीन है तो मन ही हमारा शत्रु है। हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करें। परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, कभी सुख तो कभी दुख। अपने आप को हमें हर हालत में खुश रखने का प्रयास करना है। चेतना लाएं धीरे धीरे अपने शरीर में। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं।
दाईं करवट लें। दाईं करवट लेकर कुछ पल के लिए लेटें इसी स्थिति में, और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। व्यवस्थित करें अपने आप को। क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करते हुए सब सामने की ओर मुंह करके बैठ जाएं। लेते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले कोशिश करें पद्मासन लगाकर बैठने की। अगर नहीं लगा सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते हैं तो भुजंग आसन की तरह अपने दोनों पैरों को पीछे खोल दें। पद्मासन लगाएं तो अधिक उत्तम, नहीं तो वज्रासन या भुजंगासन की स्थिति बना लें। दोनों हथेलियां सामने की ओर लाते हुए, उंगलियां अपनी ओर रखते हुए दोनों कोहनियां मिलाएं आपस में। कमर को अधिकतम झुकाएं नीचे की ओर। जितना हमारे हाथ आगे की ओर रहेंगे उतना हमारी कमर नीचे की ओर अधिक झुकेगी। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं। दृष्टि को रखें नासिका पर। जीवा को अधिकतम खोलें, बाहर निकालें जीवा को, पूरा मुंह खोल लें एक सिंह की तरह। श्वास भरें और सिंह की तरह गर्जना करते हुए मधुर स्वर में गर्जना करें। गले को प्रभावित करें। 3 बार दोहरा लें इस स्थिति को। गले से मधुर स्वर निकालते हुए 3 बार अपनी स्थिति को, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आए। हल्के हाथों से अपने गर्दन की मसाज करें। गले की मसाज कर लें, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गर्दन के पिछले हिस्से की मसाज भी कर सकते हैं। सिंहासन के प्रभाव को महसूस करें। गले की सभी समस्याओं को दूर करता है। हकलाने की समस्या वो भी दूर होती है। थायराइड की समस्या बहुत अधिक, बहुत हद तक दूर हो जाती है इससे, नहीं तो कंट्रोल में रहती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तम आसन हंसी का अभ्यास। उसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप ही आए और हंसी का अभ्यास करवाएं। हरिओम सर। नमस्कार, धन्यवाद हर्षी, और उससे पहले सोनिया जी। हंसी का अभ्यास। चलिए आज हंसी थोड़ी सी नेचुरल लाने के लिए कुछ बात करता हूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक गिफ्ट आया। जानते हैं ना आप, गिफ्ट उपहार को कहते हैं। हाँ? क्या था वो, चलो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। और उस गिफ्ट में 4 चीजें हैं, और उन 4 चीजों में एक ये तो मैं हूं, है ना। इस तरह से बैठा हूं, सोच रहा हूं। और 3 ये गांधी जी के बंदर हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि ये कौन, किसने दिया ये। और मुझे ये कहा गया कि सर ये तो आप हैं, और बाकी जो 3 हैं आपके शिष्य हैं। और वो शिष्य एक वीरेंद्र जी हैं, एक शालिनी जी हैं, और तीसरी बबीता जी हैं। ठीक है, एक ने अपना मुंह ढका हुआ है, लेकिन विपरीत है वो उसके। कौन है ये नहीं पता, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है। कहते ना बुरा मत बोलो, बुरा नहीं, ज्यादा बोलता है। और दूसरा जिसने आंखें बंद की हुई हैं, वो देखता ही नहीं है किसी को। और तीसरा कान बंद किए हैं, सुनता नहीं है किसी की। अब ये तीनों कौन हैं, इनकी फोटो डालूंगा मैं अभी थोड़ी देर के बाद ग्रुप पर। अब सभी ने कमेंट करना है
कि ये तीनों कौन कौन है। कौन हमारे वीरेंद्र जी हैं, कौन शालिनी जी हैं और कौन बबीता जी हैं। ठीक है, तो बड़ा सुंदर गिफ्ट लगा मुझे, और जब साधना समाप्त होगी बताऊंगा कि किसने दिया था ये मुझे। चलिए इस बात को सोचिए, कौन सुनता नहीं है, कौन बोलता बहुत ज्यादा है और कौन देखता ही नहीं है जी किसी को। ठीक है, चलिए इसी बात पर हंस लेते हैं। वेरी गुड, चलिए वापस आ जाइए। चलिए ये गिफ्ट दोबारा से अपने स्थान पर रख देता हूं।